स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। माय नेम इज़ रसीला, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार के बदलते स्वरूप, निरंतरता एवं परिवर्तन। वैसे वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की संरचना और उसके जो कार्य हैं उनमें हमें अनेक रूपों में बदलाव दिखाई देता है। वे बहुत बदल चुके हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के स्तर को ऊंचा करने और उन्नत करने में लगा हुआ है। इसमें अनेक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनका प्रभाव परिवारों पर किस दिशा में पड़ रहा है और संयुक्त परिवारों में कैसा बदलाव आ रहा है, इसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे एवं समझेंगे। संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन देखा जाए तो इसके ऊपर अनेक प्रकार के अध्ययन किए गए हैं समाजशास्त्रियों के द्वारा, और उनके आधार पर ये निष्कर्ष भी निकाली गई हैं कि संयुक्त परिवारों की संरचना में जैसे कि छोटा आकार, इसमें हमें परिवर्तन दिखाई देता है। संयुक्त परिवारों की विशेषता है परिवार का बड़ा आकार होना, जिसमें 3 या उससे अधिक पीढ़ियों के लोग साथ साथ काम करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि वर्तमान समय में परिवार का आकार छोटा हो गया है, जिसमें एक ही पीढ़ी या पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ही साथ रहते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि जैसे ही व्यक्ति विवाह बंधन में बंधता है वह अपना जीवन स्तर ऊंचा करना चाहता है, बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहता है। संयुक्त परिवार में उसकी जिम्मेदारियां अधिक हो जाती हैं, जिनको पूरा करने के साथ साथ वह अपने बच्चों और पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, इसलिए वह माता पिता से अलग रहना चाहता है। मुख्य निवास कहीं अन्य स्थानों पर नौकरी या व्यवसाय के कारण व्यक्तियों को अलग रहना पड़ता है। कुछ लोग माता पिता के साथ न रहने के कारण भी अलग रहना पसंद करते हैं। इससे नवयुवक परिवार के बुजुर्गों, पड़ोसियों को महत्व नहीं देते। नाते रिश्तेदारों के प्रति भी उनकी आत्मीयता बहुत कम होती है। संयुक्त परिवारों में जो नियंत्रण रखा जाता था वो भी हट चुका है। अब लोग अलग रहकर अपने स्वयं के संबंध बनाने लगे हैं और किसी का बंधन नहीं स्वीकारते हैं। तीसरा जो हमें परिवर्तन दिखाई देता है संयुक्त परिवार में, वो है स्त्रियों की समान स्थिति हो चुकी है। वैसे संयुक्त परिवारों में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में निम्न थी। वे घर की 4 दीवारी में रहकर खाना बनाने, बच्चों के पालन पोषण में और घर के दूसरे कार्यों तक ही सीमित थी। उनके वैधानिक अधिकार भी सीमित थे। स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने के परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति में आशातीत परिवर्तन आया है। पढ़ लिख कर वे लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं और वैधानिक या कानूनी रूप से भी उन्हें पुरुषों के समान ही अधिकार मिल गए हैं। अब वे घर और बाहर दोनों उत्तरदायित्व बखूबी से महिलाएं निभाने लगी है। इससे पुरुषों का वर्चस्व भी कम हुआ है। आज के समय में स्त्रियां भी आर्थिक दृष्टि से अपना योगदान देकर परिवार के स्तर को उन्नत कर रही हैं। महिला शिक्षा का प्रसार अधिक होने से उनकी स्थिति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पुरुषों के समान होती जा रही है। चौथा हमें जो परिवर्तन दिखाई देता है वो है विवाह के स्वरूप में परिवर्तन होना। संयुक्त परिवार में विवाह संबंध घर के बुजुर्ग या माता पिता के द्वारा तय किए जाते थे। यदि अपनी लड़की या लड़के का विवाह करना होता था तो उनके पेरेंट्स से डिसाइड करते थे कि उनका विवाह किसके साथ होना है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियां स्वयं ही अपने जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं। अब बाल विवाह भी नहीं होते हैं। लोग वयस्क होने पर ही, शिक्षित होने पर, आर्थिक रूप से जब वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपना आर्थिक भार उठा सकते हैं, ऐसी स्थिति आने पर ही वो नवयुवक नवयुवतियाँ विवाह करना पसंद करते हैं और इससे विलंब विवाह, प्रेम विवाह और अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन बढ़ा है। विधवा पुनर्विवाह होने लगे हैं। अब विवाह का अर्थ 2 परिवारों का संबंध न होकर 2 व्यक्तियों तक ही सीमित रह गया है। युवा वर्ग कभी कभी माता पिता के सहयोग से विवाह संबंध तय करते हैं, लेकिन उसमें भी सबकी स्वीकृति और सहमति आवश्यक नहीं होती है। विवाह के बाद नव दंपति
अलग गृहस्थी बसाकर रहते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों के बीच आत्मीयता के संबंध पाए जाते थे। सभी एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते थे, लेकिन वर्तमान में परिवार में संबंधों में बदलाव आ गया है। अब मात्र औपचारिकता रह गई है। हर सदस्य अपनी पत्नी और बच्चों तक सीमित हो गया है। घनिष्ठता और आत्मीयता का अभाव हो गया है। इससे पारिवारिक स्नेह भी कम हुआ है। ये सब दूर दूर रहने का परिणाम है। पहले सामूहिक निवास स्थान था, संपत्ति, भोजन सभी सामूहिक थे। अब सबका अपना अपना निवास स्थान है, इसलिए पारिवारिक एकता न रहकर सबका विभाजन हो गया है, जिसके फलस्वरूप संबंधों में भी औपचारिकता आ गई है। परिवार के मुखिया की स्थिति में भी हमें परिवर्तन दिखाई देता है। संयुक्त परिवार में मुखिया की आज्ञा के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं होते थे, लेकिन वर्तमान समय में नई पीढ़ी बुजुर्गों को महत्व नहीं देती। व्यक्तिगत निर्णय लेकर कोई भी बड़ा काम कर सकती है। यही नहीं, परिवार के मूल्यों में भी परिवर्तन आ गया है। पहले व्यक्ति की पारिवारिक सदस्यता बहुत महत्वपूर्ण होती थी, न कि उसके कार्यों और व्यवसायों को महत्व दिया जाता था, बल्कि अब पद प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। बड़ों का निर्णय मानना नई पीढ़ी के लिए आवश्यक नहीं रह गया है। ये एक बड़ा परिवर्तन पारिवारिक संबंधों में हमें दिखाई देता है। संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन होने के साथ साथ उसके कार्यों में बदलाव आया है। ये बदलाव सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और मनोरंजनात्मक सभी कार्यों में हमें दिखाई देता है। शिक्षा और संस्कृति संबंधी कार्यों में भी परिवर्तन हुआ है। कुछ समय पहले संयुक्त परिवार बालकों को शिक्षा प्रदान करने और उन्हें पारिवारिक मूल्यों, परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति संबंधी कार्यों की जानकारी देने का कार्य करते थे, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा का कार्य शिक्षण संस्थानों ने ले लिया है और संस्कृति के कार्य भी सांस्कृतिक संस्थाएं संपन्न करने लगी हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार ने बहुत सारी हमारे देश या हमारे समाज में जो कुप्रथाएं थी, रीति रिवाज थे, उन्हें समाप्त कर दिया, उन्हें अमान्य सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से संयुक्त परिवार के कार्यों का हस्तांतरण दूसरी संस्थाओं को किया जाता है। संयुक्त परिवार के अंतर्गत हमें धार्मिक कार्यों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले संयुक्त परिवारों में यज्ञ, हवन, पूजा अर्चना, व्रत, उपवास और कीर्तन को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। परिवार धार्मिक कार्यों की स्थली थी जो बालकों पर सुसंस्कार डालते थे। स्त्रियां घरों में अनेक त्योहार, धार्मिक उत्सव मनाती थी, किंतु वर्तमान समय में धार्मिक कार्यों का महत्व घट गया है। ना तो लोगों के पास पूजा अर्चना, हवन को करने के लिए समय है और ना ही उनके अंदर श्रद्धा है। त्योहारों पर भी अब औपचारिकता मात्र नजर आती है और नई पीढ़ी इन्हें महत्वहीन मानती है। इसमें हमें आर्थिक कार्यों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। प्राचीन समय में संयुक्त परिवार सभी सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करते थे। उस समय श्रम का विभाजन विशेष नहीं होता था। किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय में दक्ष बनाया जा सकता था या व्यवसाय उसके परिवार की स्थिति से निर्धारित होते थे, किंतु आज के समय में इस स्थिति में बदलाव आ गया है। अब अन्य संस्थाएं एवं सरकार व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसके लिए विशेष कुशलता की आवश्यकता होती है। अर्थात जहां पहले परिवार ही उत्पादन और उपभोग की इकाई था, अब वह केवल उपभोग की इकाई तक ही सीमित रह गया है। मनोरंजनात्मक कार्यों में परिवर्तन। संयुक्त परिवारों में मनोरंजन के साधन जैसे कि तीज त्योहार, लोकगीत, नृत्य, किंतु अब इनका स्थान आज सिनेमा, वीसीआर, टेलीविज़न, क्लब आदि ने ले लिया है। पहले मनोरंजन के लिए हंसी मजाक को अच्छा माना जाता था, लेकिन अब पैसा खर्च करके स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से संयुक्त परिवारों में संरचना और कार्य दोनों ही दृष्टियों से पर्याप्त परिवर्तन आए हैं और हमें ये संयुक्त परिवारों में दिखाई भी देते हैं। फिर भी अनेक कार्यों में अभी भी संयुक्त परिवारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे कि शादी, विवाह समारोह, त्योहार है या अन्य किसी धार्मिक पर्व पर भी सभी लोग अपने पैतृक निवास स्थान पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने देखा कि संयुक्त परिवार में आधुनिक समय में बहुत परिवर्तन हमें दिखाई देता है। यदि हम संरचना के आधार पर देखें तो वो भी परिवर्तन हमें दिखाई देता है, और यदि हम उसके कार्यों को देखें तो हमें उसके कार्यों में भी बहुत सारा परिवर्तन दिखाई देता है।
संयुक्त परिवार की संरचना में उसका आकार पहले बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब छोटा आकार हो गया। संयुक्त परिवार के जो सदस्य होते हैं वो अपना एक अलग निवास स्थान बनाकर रहने लगे हैं और स्त्रियों की स्थिति भी समान नहीं रही है। विवाह के स्वरूप में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन देखने को मिलता है, परिवार के मुखिया की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है। साथ ही संयुक्त परिवार के कार्यों में यदि हम परिवर्तन देखें तो शिक्षा और संस्कृति संबंधी कार्य बदल गए हैं, धार्मिक कार्य बदल गए हैं, आर्थिक कार्य बदल गए हैं और मनोरंजनात्मक कार्यों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है।